जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ Ifactner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो मॉडल वर्ब्स देखेंगे, कैन और कुड को, कि हम इनको कब यूज करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और फिर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस लेके इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। अगर तो आपने सिर्फ ग्रामर का ट्यूटोरियल देखना है तो उसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के आखिर में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। कैन और कुड मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जो कि आपके प्रोबेबिलिटी, आपकी पॉसिबिलिटी या फिर सर्टेनिटी के लिए हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। कैन को हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं। पहली जो सिचुएशन है वो कुछ कर सकना, कुछ हो सकना या कुछ ना कर सकना, कुछ ना हो सकना, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, उसके लिए हम कैन को यूज करते हैं। और इसके अलावा इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में परमिशन के लिए पूछने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या ये हो सकता है, क्या आप ये कर सकते हो, और परमिशन देने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हम कैन को यूज करते हैं। तो इन चीजों को हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में हम जाहिर करते हैं सेंटेंसेस में, उसमें हम कैन को किस तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? इंग्लिश बोलना एक एबिलिटी है, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सकती हैं? तो इंग्लिश में हम कहेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश। एक दफा बोलें, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, सकती हूँ। यस आई कैन। यस आई कैन। बोलें, यस आई कैन। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, सकती हूँ। यस आई कैन। मैं नाच सकता हूँ, सकती हूँ, एक एबिलिटी है। आई कैन डांस। आई कैन डांस। बोलें, आई कैन डांस। मैं नाच सकता हूँ, सकती हूँ। आई कैन डांस। वो तैर सकती है, तैरने की एबिलिटी है। शी कैन स्विम। शी कैन स्विम। बोलें, शी कैन स्विम। वो तैर सकती है। शी कैन स्विम। मैं कल आ सकता हूँ। क्या ये ठीक है? अब ये आने वाला कल है। अब देखिए, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और यहां पे अब हम विल नहीं यूज करेंगे। जब हमने कैन यूज करना है उस वक्त पे हम विल नहीं यूज करते फ्यूचर के लिए भी। आई कैन कम टुमारो। इज दैट गुड? I can come tomorrow. मैं कल आऊंगा। I will come tomorrow. मैं कल आ सकता हूँ, सकती हूँ। I can come tomorrow. Is that good? मेरे साथ बोलें, I can come tomorrow. Is that good? हम मैच नहीं जीत सकते। अब हम इनएबिलिटी की बात करें कि नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, नहीं जीत सकते, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वी कैन नॉट विन द मैच। वी कैन नॉट को हम वी कैंट भी पढ़ते हैं। वी कैंट विन द मैच। और कैन नॉट को आप कैन स्पेस नॉट करके भी लिख सकते हैं। अगर तो आपने कैन नॉट, कैंट और कैन स्पेस नॉट का डिफरेंस जानना है और उसका सही यूजेज जानना है,
तो उसके लिए लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने इन तीनों को डिस्कस किया है। उस ट्यूटोरियल को आप देख सकते हैं। छोटा सा ट्यूटोरियल है, 5 मिनट का, तो आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वी कैन नॉट विन द मैच, तो मेरे साथ बोलें, वी कैंट विन द मैच। हम मैच नहीं जीत सकते। वी कैन नॉट या वी कैंट विन द मैच। आपके ख्याल में क्या आप ये कर सकते हैं, सकती हैं? डू यू थिंक यू कैन डू इट? मतलब एबिलिटी है आप में। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं। पहले हमने अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस देखे, सिंपल, फिर हमने नेगेशन के देखे, नेगेटिव के, और अब हम इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल के लिए पूछ रहे हैं। डू यू थिंक यू कैन डू इट? डू यू थिंक यू कैन डू इट? बोलें, डू यू थिंक यू कैन डू इट? आपके ख्याल में क्या आप ये कर सकते हैं, कर सकती हैं? डू यू थिंक यू कैन डू इट? डू यू थिंक यू कैन डू दिस जॉब? डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट दिस ऑन टाइम? कुछ भी हो सकता है। आप इसे उधार ले सकते हैं, सकती हैं। मतलब किसी ने हमसे पूछा कि मैं ये बोरो कर सकता हूं आपकी कार, तो आप कहेंगे यू कैन बोरो इट। यू कैन बोरो इट। बोलें, यू कैन बोरो इट। आप इसे उधार ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि यू कैन बोरो इट। ये रुक नहीं सकता। दिस कैंट वेट। कोई कहे यार ये जरा मूवी रोक दो, आप कहेंगे दिस कैंट वेट। यार अपना जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो, दिस कैंट वेट। दिस कैन नॉट वेट। तो बोलें, दिस कैंट वेट। ये रुक नहीं सकता, ये इंतजार नहीं कर सकता, दिस कैंट वेट। अब हम देखते हैं कि हम कैन को जब हमने परमिशन के लिए पूछना हो या फिर जब हमने परमिशन देनी हो या ना देनी हो, तो उस वक्त कैन को हम किस तरह यूज करते हैं। तो जब हमने परमिशन के लिए आस्क करना है, पूछना है, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड होता है मे। ठीक है जी। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम ज्यादातर कैन भी यूज करते हैं और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हम ज्यादातर कैन यूज करते हैं। जबकि ऑफिस में, स्कूल में आप मे यूज करेंगे। अगर वो ट्यूटोरियल देखना है मे और माइट का सही यूज, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूं? तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि बेहतर है आप पूछें, खासतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश सीखने के लिए, मे आई यूज योर लैपटॉप। लेकिन अगर आप दोस्त से कह रहे हैं तो आप कहेंगे कैन आई यूज योर लैपटॉप। बोलें, कैन आई यूज योर लैपटॉप। क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूं, सकती हूं? कैन आई यूज योर लैपटॉप। हाँ, आप मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हैं, सकती हैं। यस, यू कैन यूज माई लैपटॉप। यस, अब आप इजाजत दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। यस, यू कैन यूज माई लैपटॉप। अब देखें, अगर कोई आपसे ये भी पूछे मे आई यूज योर लैपटॉप, तो उसका जवाब यही होगा, यस, यू कैन यूज माई लैपटॉप। तो बोलें, यस, यू कैन यूज माई लैपटॉप। हाँ, आप मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हैं, सकती हैं। यस, यू कैन यूज माई लैपटॉप। क्या आप ये कर सकते हैं, सकती हैं? कैन यू डू दिस? कैन यू डू दिस फॉर मी? हम किसी से पूछेंगे यार ये काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस? बोलें, कैन यू डू दिस? क्या आप ये कर सकते हैं, सकती हैं? कैन यू डू दिस? क्या वो कल आ सकती है? कैन शी कम टुमारो? अब देखिए, फ्यूचर के लिए भी हम कह रहे हैं कैन शी कम टुमारो।
अब हम यहाँ पे विल या शैल या गोइंग टू नहीं लगा रहे, तो बोलें कैन शी कम टुमारो? क्या वो कल आ सकती है? कैन शी कम टुमारो? वो कल आ सकती है। शी कैन कम टुमारो। अब मैं इजाजत दे रहा हूं, कोई पूछे कि क्या वो कल आ सकती है, मैं कहूंगा ओके शी कैन कम टुमारो। अब इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसमें एबिलिटी है कि वो कल आ सकती है। शी कैन कम टुमारो क्योंकि आज नहीं आ सकती, आज उसको काम है, लेकिन जब आपने इजाजत देनी है तो उस वक्त भी आप कहेंगे शी कैन कम टुमारो। बोलें शी कैन कम टुमारो। वो कल आ सकती है। शी कैन कम टुमारो। वो पार्टी में जा सकती है। इजाजत दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। शी कैन गो टू द पार्टी। शी कैन गो टू द पार्टी। शी कैंट गो टू द पार्टी, यानी कि वो नहीं जा सकती जब आपने परमिशन नहीं देनी। तो बोलें शी कैन गो टू द पार्टी। वो पार्टी में जा सकती है। शी कैन गो टू द पार्टी। वो अंदर नहीं आ सकता। ही कैन नॉट या कैंट कम इन। अब आप परमिशन नहीं दे रहे। ही कैन नॉट कम इन। ही कैंट कम इन। यू कैंट कम इन। शी कैंट कम इन। दे कैंट कम इन। ठीक है जी। तो बोलें ही कैन नॉट कम इन। बेहतर है आप कैंट यूज करें, खासतौर पे स्पीकिंग में। वो अंदर नहीं आ सकता। ही कैंट कम इन। अब हम देखते हैं कि कुड को हम कब यूज करते हैं। जिस तरह हम कैन को प्रेजेंट और फ्यूचर में एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी जाहिर करने के लिए यूज करते हैं, पास्ट में जब हमने एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी की बात करनी है तो फिर हम यूज करेंगे कुड। नहीं कर सकता था, नहीं हो सकता था, मैं पास नहीं हो सकता था, मैं अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकता था। ठीक है जी। तो ये एबिलिटी है। मैं अच्छी क्रिकेट खेल सकता था, ये एबिलिटी है। नहीं खेल सकता था, ये लैक ऑफ एबिलिटी है। या फिर आप कुड को उस वक्त भी यूज करते हैं प्रेजेंट में जब आपने कोई रिक्वेस्ट करनी हो कि क्या आज हम जल्दी खत्म कर सकते हैं मैडम? ठीक है, क्या आप मेरे पास रुक सकते हैं? ठीक है, तो उस वक्त भी हम कुड यूज करेंगे। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा भी सेंटेंसेस में। और उसके साथ जब हमने कोई सजेशन देनी हो कि तुम ये कर सकते हो, तो उसमें हम सजेशन के तौर पे जब हम बात करनी हो तब हम कुड यूज करेंगे। उसके साथ हम कैन भी यूज कर सकते हैं। तो इन तीन सूरतों में हम कुड को यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि जब एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी पास्ट में के लिए बात करनी हो तो हम कुड को किस तरह यूज करते हैं। आप आखिरी हफ्ते मेरी मदद कर सकते थे, थी, लेकिन आपने नहीं की। कर सकते थे या थी होगा। ठीक है जी। You could help me last week, but you didn't. You could help me last week. तो बोलें You could help me last week. WEE के वीक हफ्ता और WEA के वीक होता है कमजोर। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। आप आखिरी हफ्ते मेरी मदद कर सकते थे, थी। You could help me लास्ट वीक। वो ये नहीं कर सकता था या थी। ठीक है, अगर थी तो फिर आप यूज करेंगे शी, लेकिन नहीं कर सकता था तो ही कुड नॉट डू इट। कुड नॉट को शॉर्ट करके हम इस तरह लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं कुडेंट। और ज्यादातर स्पीकिंग में हम कुडेंट ही कहते हैं। ही कुडेंट डू इट बिकॉज ही वॉज वीक। आगे आप बता सकते हैं क्यों नहीं कर सकता था। He couldn't do it because he was lazy, वो सुस्त था। Because he was sick, वो बीमार था। कुछ भी कह सकते हैं आगे आप। वो तैर सकती थी, अब एबिलिटी बता रहे हैं। She could swim, she could swim,
when she was younger. जब वो जवान थी तो वो तैर सकती थी. तो बोलें she could swim. वो तैर सकती थी. she could swim. मैं वहां कल नहीं जा सकता था या थी. I could not, का short form couldn't, go there yesterday. I couldn't go there yesterday. तो बोले मेरे साथ I couldn't go there yesterday. मैं कल वहां नहीं जा सकता था थी. I couldn't go there yesterday. जब मैं छोटा था तो मैं फरफर इंग्लिश बोल सकता था. अब मैं बड़ा हो गया हूं तब मैं भूल चुका हूं. बहाना ना. या फिर ये था कि आप फरफर इंग्लिश इसलिए बोल सकते थे क्योंकि आप इंग्लैंड में रहते थे. अब आप वापस आ गए हैं तो नहीं बोल सकते. I could speak English fluently when I was young. या when I was in the UK. When I was in the USA. I could speak English fluently when I was young. बोले मेरे साथ I could speak English fluently when I was young. Past में ability. जब मैं छोटा था तो मैं फरफर इंग्लिश बोल सकता था. या जब मैं छोटी थी तो फरफर इंग्लिश बोल सकती थी. I could speak English fluently when I was young. Fluently यानी कि फरफर बोलना, जल्दी जल्दी बोलना. ये थोड़ा टाइम ले सकता था. It could take a little time. लेकिन आपने कहा नहीं करना तो फिर मैंने नहीं किया. It could take a little time. बोलें It could take a little time. आपने दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन आपने मुझे मना कर दिया तो मैंने आपकी सीवी वापस कर दी क्योंकि It could take a little time. ये थोड़ा टाइम ले सकता था. It could take a little time. मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया. यानी कि मैं आपको फायर कर सकता था, आपको जॉब से निकाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया. I could do it, but I didn't. I could fire you, but I didn't. ठीक है जी. I could do it, but I didn't. Didn't जो है did not की शॉर्ट फॉर्म है. I could do it, but I didn't. मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया. तो मेरे साथ बोलें I could do it, but I didn't. अब जो है जब हमने क्वेश्चन फॉर्म में रिक्वेस्ट करनी हो कि क्या आज हम जल्दी खत्म कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो उस वक्त हम कैन भी यूज कर सकते हैं लेकिन कुड भी यूज कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं. कृपया मेहरबानी करके क्या हम जल्दी खत्म कर सकते हैं. आप स्कूल में लैंग्वेज क्लास में अपने टीचर से कह सकते हैं कुड वी फिनिश अर्लियर प्लीज. अर्लियर थोड़ा सा जल्दी. ठीक है जी. अर्ली जल्दी. अर्लीस्ट सबसे जल्दी. कुड वी फिनिश अर्लियर प्लीज. बोलें कुड वी फिनिश अर्लियर प्लीज. तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कैन वी फिनिश अर्लियर प्लीज, लेकिन बेहतर है आप कुड यूज करें. कृपया मेहरबानी करके क्या हम जल्दी खत्म कर सकते हैं. कुड वी फिनिश अर्लियर प्लीज. क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हैं. कुड यू डू दैट फॉर मी. कुछ फेवर में हम मांग रहे हैं. कुड यू डू दैट फेवर फॉर मी. उसको या जॉब पे रख लो. तो बोलें कुड यू डू दैट फॉर मी. क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हैं. कुड यू डू दैट फॉर मी. क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं. कुड यू ओपन द डोर. मोबाइल फोन पे आप नीचे कह रहे हैं यार क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं. कुड यू प्लीज ओपन द डोर. तो बोलें कुड यू ओपन द डोर. क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं. कुड यू
ओपन द डोर। क्या आप इसे मुझे ईमेल कर सकते हैं? किसी का सीवी हो, रेज्यूमे हो, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, तो आप कहेंगे कुड यू ईमेल इट टू मी, कुड यू फॉरवर्ड इट टू मी। ठीक है, ईमेल फॉरवर्ड भी करते हैं, जिसका मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो बोलें कुड यू ईमेल इट टू मी। क्या आप इसे मुझे ईमेल कर सकते हैं? कुड यू ईमेल इट टू मी। अब हम देखते हैं कि हमने जब कुछ सजेशन देनी हो किसी को, सिर्फ अफर्मेटिव फॉर्म में, ठीक है, सिंपल टेंस में, कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकोगे, या तुम ये कर सकती थी, जब आपने सजेशन देनी हो तब आप फिर कैन यूज करते हैं। खासतौर पे जब प्रेजेंट में आपने सजेशन देनी हो तब आप कैन कुड यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं या थे, दोनों के लिए आप कह सकते हैं यू कुड हैव आस्क्ड हर। आप उससे पूछ सकते थे यू कुड हैव आस्क्ड हर। आप उससे पूछ सकते हैं यू कुड आस्क हर। ठीक है जी, तो बोलें यू कुड हैव आस्क्ड हर। आप उससे पूछ सकते हैं थे यू कुड हैव आस्क्ड हर। हम वहां जा सकते थे, वी कुड हैव गॉन देयर। वी कुड हैव गॉन देयर। बोलें वी कुड हैव गॉन देयर। हम वहां जा सकते थे, वी कुड हैव गॉन देयर। तो दोस्तों, ये हमारा मॉडल वर्ब्स कैन एंड कुड का ट्यूटोरियल नंबर 1 था। अगर आपने इसकी रिवीजन करनी है इस ट्यूटोरियल की विद इन 5 to 10 मिनट्स, तो इसका पार्ट 2 देखें, जिसका लिंक अभी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आप इस ट्यूटोरियल का पार्ट 3 देख सकते हैं। मैं हूं Ifactner। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Until then, इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ifactner.com को मजीद ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, गुड डे।